गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हमने लास्ट वाली क्लास में किया था कि जहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें चेक करना था, जहां पर हमारे पास एक ही या फिर सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर होता है, असममित केंद्र होता है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हमने कल किए थे। आज हम क्या कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा किरेल कार्बन है तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, जहां पर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो या दो किरेल सेंटर हो। ऐसे एग्जांपल जिसके अंदर क्या हो, दो किरेल सेंटर हो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। दो कायरल सेंटर अगर है तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों कायरल सेंटर क्या हो, सेम हो, यानी सेम का मतलब उस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप्स क्या हो, सेम हो। और एक पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों किरेल सेंटर अलग अलग हो। ठीक है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं कि अगर आपका किरेल सेंटर दोनों सेम है, किरेल सेंटर को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, तो फॉर टू सिमिलर और सेम स्टीरियोजेनिक सेंटर, पहले जो हम एग्जांपल्स लेंगे वो कौन से होंगे, जहां पर आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे टार्ट्रिक एसिड एक एग्जांपल है, टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड फॉर्मूला इस तरह से होता है, COOH एंड COOH। ठीक है, चार कार्बन का ये डाइओइक एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कितने होते हैं, दो होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों को चेक करो, इन पे ग्रुप जो है चारों के चारों डिफरेंट है, यानी ये क्या है, किरेल सेंटर है, ये भी क्या है, किरेल सेंटर है। ये दोनों अगर किरेल सेंटर है तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इस पे जुड़े हुए ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और एसिड है, और CH2OH COOH है। और इस कार्बन के ऊपर जुड़े हुए भी ग्रुप कौन से हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी है, COOH है, और CH2O COOH है। यानी दोनों ही किरेल सेंटर क्या है, सेम है, जिसके हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है टार्ट्रिक एसिड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि किरेल सेंटर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर किरेल सेंटर है। अगर किरेल सेंटर है तो हम इसका क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, वो सुपर इम्पोज होती है या नहीं होती है वो चेक करते हैं। एक इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, सिमेट्री के एलिमेंट चेक करते हैं, सममिति के तत्वों को चेक करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सममिति के तत्व है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टार्ट्रिक एसिड को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किस तरह से, देखो, एक तो आपका, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बना रही हूं, एक तो टार्ट्रिक एसिड ऐसा जिसके अंदर दोनों किरेल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरह से। ठीक है, यानी इस वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड पे है, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, एक तरह की पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी जो हमने पहले बनाई थी वो कौन सी थी, कि इसके ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी और इसके ऊपर दूसरे किरेल सेंटर पर भी सेम हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी और ये COOH। ठीक है, अब हमने एक चीज और कि ये बॉन्ड इस तरह से क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने एक तरह से ऐसे ड्रॉ किया है। दूसरा, जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारते हैं, इस मॉलिक्यूल से यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारेंगे, या फिर हम ये कहें कि मिरर इमेज अगर हमें इसका बनाना है, ऊपर वाला कंपाउंड सेम है नीचे वाले से। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिरर इमेज होता है किसका, नीचे वाले का। तो जब भी हम मिरर इमेज बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, इसलिए हमने इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो, दो पॉसिबिलिटी है, एक में क्या है, जो ग्रुप्स है दोनों किरेल सेंटर पे वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक में क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब
अपोजिट डायरेक्शन में जब ये है तो इसमें देखो कि कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर हम चेक करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी अगर हम ये वाला प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, नीचे क्या है? हाइड्रोजन है। इधर भी, इधर क्या है? हाइड्रोक्सी है, ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल में से अगर ये वाला प्लेन हम गुजारते हैं तो ये क्या करता है? इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी सममिति का क्या है? तल है। लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, किरेल सेंटर है, इसका मिरर इमेज बना के देखो, मिरर इमेज भी इसका बनता है, तो ये एक दूसरे का क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों के दोनों जो है वो क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। एक हमारा क्या होगा? डी होगा और एक हमारा क्या होगा? एल होगा, ठीक है। तो ये है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के अंदर किरेल सेंटर एक से ज्यादा। उसका रिप्रेजेंटेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक ऐसा जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है किरेल सेंटर के ऊपर, और एक जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है सेम प्रायोरिटी वाले, वो किरेल सेंटर के ऊपर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाएगी, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है। इसमें से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाती है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हम इसका क्या करेंगे? मिरर इमेज बनाएंगे। जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, इसको सुपर इम्पोज करके देखेंगे, ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। जब ये सुपर इम्पोज नहीं होता है, यानी एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये एक क्या होगा? डी फॉर्म हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा जो ये आपका है, इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से होता क्या है कि ये जो किरेल सेंटर है, इसकी वजह से जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है या एंगल ऑफ रोटेशन होता है, वो इक्वल होता है इसके, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। यानी ये टोटल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है? एक काइरेल होता है। ये जो दोनों है, ये तो क्या होते हैं? काइरेल होते हैं। लेकिन ये जो है, ये क्या होता है? एक काइरेल होता है, लेकिन इसका भी हम मिरर इमेज बना सकते हैं। यानी एक काइरेल मॉलिक्यूल का एक और पॉसिबिलिटी होती है रिप्रेजेंट करने की। कैसे? कि ये जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने राइट हैंड साइड में लिखे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। यानी ये इसका क्या है? मिरर इमेज है एक तरह से, ठीक है। इसमें भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये भी क्या है? एक आइरेल होगा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक आइरेल होते हैं, ठीक है। अगर ये एक आइरेल है तो इसको बोला जाता है मेसोफोम, ठीक है। जैसे हमने एक काइरल सेंटर वाले में पढ़ा था रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या था कि अगर हमारे पास दो अलग अलग फॉर्म है, जैसे ये डी और एल फॉर्म, ये आपस में क्या करेंगे? रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की वजह से जितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो कैंसिल हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की वजह से जितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। इसे एक्सटर्नल कंपनसेशन या बाह्य प्रतिकार कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होते हैं? ये दोनों एक आइरेल हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। दूसरा होता है मिजो। मिजो क्या होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यानी यहाँ पर इंटरनल कंपनसेशन मिलता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक काइरेल सेंटर का जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट होता है वो कैंसिल कर देता है दूसरे काइरेल सेंटर के ऑप्टिकल इफेक्ट को। यानी एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक काइरेल नहीं था, ये पूरा मॉलिक्यूल काइरेल था, ये पूरा मॉलिक्यूल काइरेल था, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट जो है वो एक काइरेल आता है, जिसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, और इसे बाह्य प्रतिकार या एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, यानी एक आइरेल हो जाता है, क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल इफेक्ट है वो अपोजिट होता है इसके ऑप्टिकल इफेक्ट से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। ये हमारा क्या है? एक मीजो कंपाउंड, और ये हमारा क्या है? दूसरा मीजो कंपाउंड, जो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है।
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, इसी तरह के एग्जाम्पल हमें और पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक करना है कि ये जो हमने पढ़ा मीसोफोम और एक हमने जो पढ़ा रेसेमिक फोम या रेसेमिक मिक्सचर, ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, ठीक है, इस दोनों को हमें इनमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर क्या था, देखो डिफरेंस क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज पहले, इसके अंदर ये एक टार्ट्रिक एसिड है, तो इसके टोटल कितने फॉर्म मिलते हैं? तो एक आपको डी फॉर्म मिलता है, एक एल फॉर्म मिलता है, एक डी एल मिलेगा जिसे रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, और एक आपका क्या मिलता है, मीसोफोम मिलता है। ठीक है, मीसोफोम जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन मिलता है। अगर हमें टोटल फॉर्म लिखनी है टार्ट्रिक एसिड की, तो एक फॉर्म होगी डी, एक फॉर्म होगी एल, एक फॉर्म होगी हमारी डी एल, या जिसे हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर, और फोर्थ होगी हमारी क्या, मीसोफोम। ठीक है, यहाँ पर जब भी हमने कायरेल सेंटर की संख्या को बढ़ाया, नंबर को बढ़ाया, तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो फॉर्म्स है टोटल उस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमर्स की, वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले हमारे पास 3 ही फॉर्म आ रही थी, डी एल और डी एल, यानी रेसेमिक मिक्सचर, और अब कितनी हो गई, 4, एक मीसो कंपाउंड और इसके साथ कंक्लूड हो गया। ठीक है, अब इसमें इसके और एग्जाम्पल पढ़ने से पहले अपने क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि आपका मीसो और रेसेमिक मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 2 कायरल सेंटर जो कि सेम होते हैं उसके। ठीक है, देखो एक तो होता है हमारा रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा मीसोफोम या फिर मीसोरूप। क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, कि रेसेमिक मिक्सचर जो होता है उसमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जो है, यानी 2 यौगिकों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स है, मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स, 2 यौगिकों का मिश्रण, एक डी फॉर्म है तो एक एल फॉर्म है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जो पूरा आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, ए काइरेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मीसोफॉर्म की बात करें, तो मीसोफॉर्म में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल जो है वो आपका सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ये फिनोमिना होता है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये फिनोमिना होता है, एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे पार्ट को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मीसोफोम, यानी ये क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल एकाइरेल होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी एकाइरेल होता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वो दिखाता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एकाइरेल हो जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, कि इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रतिकार। बाह्य प्रतिकार क्या होता है, कि यहाँ पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, एक डी फॉर्म का और एक एल फॉर्म का, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, इसलिए क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। लेकिन मीसो के अंदर क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, अंतः प्रतिकार। ठीक है, अगर अंतः प्रतिकार का मतलब देखें तो क्या होता है, कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ही एक पार्ट दूसरे पार्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, इंटरनल कंपनसेशन होता है। ठीक है, एक लास्ट इसमें डिफरेंस क्या है, कि जो भी मीसो कंपाउंड होते हैं उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपके मिलती है। ठीक है, तीसरा जो है उसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन मीसो कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममिति के तत्व प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे 3 मेन डिफरेंस है रेसेमिक मिक्सचर और मीसो कंपाउंड के बीच में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम,
एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कि मीजो और रेसिमिक मिक्सचर के बाद में ये जो आपके दो कायरल सेंटर जो कि सेम है, उसके और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप इनको भी एक बार घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, आप ट्राई करके देखना, आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल पहला है सक्सीनिक एसिड का, ठीक है, अल्फा अल्फा डैश डाइमेथिल सक्सीनिक एसिड। ये सक्सीनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच में क्या, सॉरी, दो कार्बोक्सिलिक कार्बन के बीच में या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में दो कार्बन आते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सक्सीनिक एसिड। और उसमें क्या है, बीच वाले दोनों कार्बन का एक एक हाइड्रोजन रिप्लेसेस है, किससे रिप्लेस है, मिथाइल से, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल, इसको आप बना के देखना। सक्सीनिक अम्ल, ठीक है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको कि ये होती है CH CH3 CH CH3 COOH। ये दो कायरल सेंटर है, दोनों सेम है, ठीक है। इसको आप ड्रॉ करके देखना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनता है या नहीं बनता है, इसकी टोटल कितनी फॉर्म बनती है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, मिजो फॉर्म बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। ये आपको ट्राई करके देखना है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लो, 2,3 ब्यूटेन डाइओल, 2,3 ब्यूटेन डाइओल, ठीक है। इसका फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं मैं, वो अपने आप देखना, ब्यूटेन डाइओल, ठीक है। इसको ड्रॉ करके देखना, इसमें भी चेक करना कि किरेल सेंटर एक से ज्यादा है या नहीं है, अगर एक से ज्यादा है तो वो सेम है या नहीं है, उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, मिजो कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, ये आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, सेम ही है ये, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल है जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर दो है, दोनों ही सेम है, आपको बस इसको ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, कि इसमें मिजो कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर बनता है या नहीं बनता है, या बनता है तो कैसे बनता है, ठीक है। अब ये नहीं आए अगर आपको बनाना, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब देखो दूसरे तरह के एग्जाम्पल है जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर एक से ज्यादा है, लेकिन वो क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्म आता है डायास्टीरियोमर का और एक फॉर्म आता है एनेंशियोमर का। एनेंशियोमर जिसे प्रतिबिंब रूप कहते हैं, ये हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है। दूसरा होता है डायास्टीरियोमर, या जिसे हम कहते हैं विवृम समावयवी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हम इस दूसरे वाले टाइप में पढ़ेंगे कि विवृम समावयवी क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है। कौन एक दूसरे का विवरण समावयवी होगा, यानी वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और फिर उसमें क्या है, उन ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम है कि कौन विवरिम है यानी डायास्टीरियोमर है, कौन एनेंशियोमर है, ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल है 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर जो कि अनइक्वल है, असमान है, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर क्या है, 4 कार्बन का एसिड, 2 और 3 ब्रोमो, ये दो किरेल सेंटर है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। कैसे है कि इस किरेल सेंटर वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमाइड और एक CH3 और एक ये ग्रुप है,
इसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है और एक एसिड है, ना कि CH3। ठीक है, यानी दोनों ही जो ग्रुप है आपके वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को पहले ड्रॉ करो। फॉर्मूले को हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा। एक तो क्या बना सकते हैं कि ये जो आपके हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है उसको आप क्या करो, एक साइड रखो, अपोजिट साइड रखो पहले इधर, इस तरह से कि ये जो दोनों ग्रुप है ये हमने क्या किया, अपोजिट साइड में रखा। ठीक है, एक इसका मिरर इमेज BrH COOH HBr और CH3। ठीक है, एक तो फॉर्म ये होता है हमारा। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, तो अगर मिरर इमेज है जो कि सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, एनेंशियोमर। तो ये हमारे क्या होंगे, एनेंशियोमर, या इसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या है, प्रतिबिंब रूप। अब दूसरे जो दो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दूसरे वाले में देखो, दोनों जो आपके सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है, दोनों की रेल सेंटर के ऊपर वो हम एक साइड में ही बनाएंगे इस तरह से। इसको हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। ये है Br, ये है H, ये COOH, ये H, ये Br और ये CH। ठीक है, ये दो काइरेल सेंटर, दोनों के ऊपर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है जो कि सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। ये दोनों थर्ड और फोर्थ, ये भी एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर है, यानी प्रतिबिंब रूप है। ठीक है, इसके साथ एक चीज और आती है, डायास्टीरियोमर। तो मैं आपको एक यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये जो फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड और फोर्थ है, ये एक दूसरे के क्या है, डायास्टीरियोमर है। क्यों है, या डायास्टीरियोमर क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट और थर्ड जो है आपका वो है डायास्टीरियोमर, और सेकेंड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है वो भी आपकी क्या है, डायास्टीरियोमर है। अब डायास्टीरियोमर के अंदर भी एक चीज आती है, इरिथ्रो और थ्रियो। ये क्या चीज होती है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।